बचपन से ना नरसिम्हा की सिर्फ स्टोरी जैसे इमेजिन ही की है कि कैसे एक हाफ लायन और हाफ इंसान जो है वो किस तरीके से बन सकता है, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के बारे में कभी हमने प्रॉपरली नहीं देखा है। बट यहाँ पे एक प्रॉपर मूवी आई है, सो इसको देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से दिखाया गया, और एक एनिमेटेड मूवी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। Let's start. पहली बारिश में ये करने का आनंद। ओह वाओ, ये क्या किया? ओह, ये हमने नहीं हर उसमें सुना हुआ है ये तुम क्या कर कि रहे हर हो ऋषियों की वो भंग करने में। हाँ, पता नहीं क्यों कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। ओह क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है? बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। सही में। प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। 13 पुत्रियों का एक से ही? सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। ओह, बस मैं ही एक अभागन हूँ क्यों? जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। ओह शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ओह माय इसलिए गॉड। मैं अरे, दीदी कुछ नहीं ओह मान माय रही है। गॉड। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं माय गॉड। खंडित ही क्यों करती? एंशिएंट टाइम में भी ऐसा मतलब स्त्रीहट, पूजा छोड़ के। अरे कितना सुना हुआ था बचपन में कि ऐसे सबकी भंग हुई थी। एक ऋषि माउंटेन पे गए थे, वहां भी उनकी कोई ऐसी भंग हुई थी। औरतें ही भंग करती हैं हमेशा। और मुझे लग रहा है उस वजह से कुछ गलत तो हुआ होगा। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, हैं? कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, ओह, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अर्थात क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर इसके फल स्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी, ओह जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। My इनके God. जीवन के केवल भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। इन लोगों में ये अपने अत्याचार से त्राही मचा देंगे। चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। घोर अनर्थ हो गया। पर अकेले उस लड़की को ब्लेम करना भी गलत है। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर, कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे पाते। माय गॉड, क्या हो गया ये? अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। मतलब ट्विंस होने वाले हैं। और दोनों राक्षस। हाँ। वाह। मजा आ रहा है मेरे को ये देख के। महाअवतार नरसिम्हा। असुर कुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें
इसी दिन की प्रतीक्षा थी। मुझे देख रहे हैं वो दोनों कैसे होंगे राक्षस। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं ओए होए 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 होए। की जो उनके परम शत्रु का पैदा विनाश होते ही कर देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। नेक्स्ट लेवल डेविल्स है। उन्होंने जुड़वा भाइयों को अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा आतंक मचाकर स्कैरी लग रहा है यार। कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं नामुमकिन। मृत्यु को पुकारना था। ओले। और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए ओह! जिंदा हो गए। ये मतलब ये अपने राइवल्स को जिंदा करके उनका अपना फैंस बना लेते हैं। जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। असुर कुल का एक ही शत्रु है, कौन? विष्णु। भगवान विष्णु। और जहां एक ओर वाह! ये सृष्टि उलट रही थी तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। काना यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर गैया रहता देख के था काना ही याद आता है। और उसे पूजता भी था। अनुष्ठान करते, ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते। क्या यज्ञ बात! की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये परिचित न थे। वो यार शंख कैसे मस्त डेवलप हुआ। हाँ यार पूरा ओ। अंधेरा छा रहा है। आ गए दोनों तांडव करने। ये लोग एंटर तो नहीं हो पाएंगे। और उनको उन दोनों को ब्लैक मैजिक आता है ना, वो तो कर सकते हैं। ओ कर दिया पार। इतना पावरफुल है ये। माय गॉड, सब चीज तहस नहस कर दिया। इतना विशाल रूप है यार। अरे वो छोड़ दिया। सब खत्म कर देगा। वाओ, ये क्या है? स्टार वॉर्स। वाओ इन दोनों को रोकना नामुमकिन है। वो बहुत फास्ट है और वो बहुत बड़ा जायंट है। हाँ। क्या हालत कर दी है इस जगह की। क्या निर्लज्ज लोग हैं। एक पौधे गाय गोबर की पूजा और ये है राजा। हाँ, नपुंसक, इन कीटों को तो मैं हिरण्यक्ष, इनकी आत्मा पे अब हमें बात करना होगा। अभी आत्मा पे? बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है मेरे भाई।
सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। इनको छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी शायद। हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? प्रभु सुन रहे हैं सारी बात। क्या बात है, वो एक होप आई। भैया, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को, एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था। हाँ। के लिए हिरण्यकश्यप, याद रखना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। हाँ। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ मार दिया उनको भी। विष्णु, विष्णु में इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। हैं? देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। अच्छा, ये लोग तो उनके ओपोनेंट्स है ना, ये वैसे ही छुप के मानते बैठा है, डरपोक, ढोंगी, छल से my इस पूरे God. भूलोक को इतना अंधा बना रखा है। इन सब में विष्णु है, और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है, और हम सब बड़े तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरणाक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। कहीं बैठा रहेगा। अरे छुपना बहुत पसंद है ना, मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। माय गॉड। विष्णु को आना पड़ेगा, भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया, इस कार्य के लिए मुझे पूरा आशीर्वाद औरतें दो। छुपा देंगे। वही क्या सोच रहे हैं लोग, समझ जा रहा। तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए उसे केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो, जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। ओह माय गॉड। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया, आज्ञा दो। कितना रॉ दिखाया गया है, और कोई चीज़ जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी किसी मतलब भगवान के खिलाफ बोलना, वो चीज़ बताई गई है। लेकिन मेरे ख्याल से वही चीज़ शायद लिखा गया है, और उसी तरीके से किस तरीके से लाइक पूरे देवताओं का यहाँ पे डीमन से लड़ाई हो रही थी, और वो डीमंस ऑफकोर्स ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स डीमंस है, वो पाताल लोक के राजे हैं, तो वो इस तरीके से ही बात करेंगे। एंड वो सब खत्म कर रहे हैं, एंड ना वो भगवान विष्णु कुछ समझ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन हिरण्यकश्यप की कहानी है, ये मुझे देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं होली के बारे में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो वो आगे किस तरीके से पोर्ट्रे होगा वो देखना होगा। सच में यार। और ये कहानी शुरू कैसे हुई, मतलब काम विकार से। लाइक हमारे 5 विकार हमको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम सबसे पहला विकार आता है, तो पूरा उसी से स्टार्ट हुआ। और मुझे थोड़ा वहाँ पे अजीब लग रहा था, क्योंकि ऋषि जी हैं वो उस लड़की को ही ब्लेम कर रहे थे। मतलब मुझे लगता है पूरी उनकी गलती नहीं है। हाँ, मतलब हाफा है, ठीक है, वो बहुत बुला रही थी, पर आप ही गए थे, तो वैसा था। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, और सब्सक्राइब करिए। बाय।